अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MR ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और एडवांस क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाज़िर हूँ। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को है। फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की आज की हमारी पहली एडवांस क्लास है। आज की क्लास हमारी बिज़नेस कार्ड के मुतालिक होगी और मोबाइल के अंदर हम बिज़नेस कार्ड कैसे बनाते हैं इस क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। चंद एक बातें जो एडवांस क्लासों के मुतालिक हैं वो आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। पहली बात यह है कि पिक्सल लैब का जो बेसिक कोर्स था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है, जिसके अंदर हमने पिक्सल लैब के हर टूल को बड़ी तफसील से पढ़ा है। जो कुछ एक दो बाकी हैं वो इंशाल्लाह आइंदा क्लासों के अंदर आ जाएंगे। तो एडवांस क्लासों के अंदर मैं सिर्फ टूल का नाम लूँगा और उनको इस्तेमाल करूँगा, उनके बारे में मैं बिल्कुल तफसील से नहीं बताऊँगा। अगर किसी ने हमारी पिछली क्लास से नहीं देखी और कुछ टूल के मुतालिक वो नहीं जानते जिस तरीके से मैं इस्तेमाल करूँगा, तो वो हमारी पिछली क्लास से देख लें ताकि उनको ये एडवांस क्लासें अच्छे तरीके से समझ आ सकें। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ भी हम बनाएंगे सबसे पहले हम उसको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर आज बिज़नेस कार्ड है तो सबसे पहले हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन गूगल पे सर्च करेंगे। उसकी वजह यह है कि चूँकि शुरू में जब बंदा काम शुरू करता है तो बंदे के पास आइडिया वगैरह नहीं होता कि मैंने कोई चीज़ कैसे बनानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो काम भी करेंगे उसको गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे हमें सैकड़ों बल्कि करोड़ों कहें तो डिज़ाइन मिल जाते हैं बने बनाए। तो वहाँ से देखकर शुरू में बंदा कोई डिज़ाइन बना ले, 30 40 50 डिज़ाइन जब बंदे के हो जाते हैं तो उसके बाद ख़ुद से बंदा एक अच्छा और बड़ा ख़ूबसूरत सा उनमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें उठाकर डिज़ाइन बना सकता है। तो सबसे एक चीज़ ये भी इंशाल्लाह शुरू में हर क्लास के शुरू में हुआ करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी डिज़ाइन होगा उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी हम गूगल से सर्च करेंगे, उनको डाउनलोड करेंगे। तो आज की जो पहली हमारी क्लास है इसके अंदर हम डाउनलोड करके उनको तफसील से इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आइंदा जो आने वाली क्लासें हैं उनके अंदर हम ये चीज़ें डाउनलोड तो करेंगे और उनको इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन उसके अंदर इतनी तफसील में हम नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह सोशल मीडिया आइकॉन वगैरह हैं तो उनको हम डाउनलोड करेंगे, वो मुख्तलिफ़ जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो उनको भी इस क्लास के अंदर हम डाउनलोड करने का तरीका और इस्तेमाल करने का, और JPG में अगर कोई फ़ाइल हो तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, PNG आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। इसी तरह कोई और पिक्चर इस्तेमाल करनी है या कोई शेप वगैरह आपने इस्तेमाल करनी है या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो हम नेट से डाउनलोड करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें तफसील से होंगी, आपने इनको नोट कर लेना है अपने पास, और आइंदा जो आने वाली हमारी क्लासें हैं वो सारी फिर इसी तरतीब से हुआ करेंगी। आखिरी बात यह है कि इन क्लासों के अंदर जो भी डिज़ाइन बनाया जाएगा तो वही आपकी असाइनमेंट होगी। तो एक वो आपने डिज़ाइन बनाना होगा, बयान ही जो कुछ इन क्लासों के अंदर सिखाया जाएगा या बताया जाएगा, उसके साथ एक और डिज़ाइन आपने असाइनमेंट के तौर पर बनाना होगा। एक और चीज़ ज़हन में आ रही है कि इन जो हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इनके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर नंबर या जीमेल वगैरह या एड्रेस वगैरह, तो ये सारी आपने फ़र्ज़ी इस्तेमाल करनी है। ओरिजिनल आपने कोई चीज़ भी नहीं लिखनी, कोई नंबर भी नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रॉपर्टी का इश्तिहार वगैरह बनाते हैं और उसके ऊपर सारे नंबर जीमेल सब कुछ आप ओरिजिनल लिख देते हैं और है वो फ़र्ज़ी असाइनमेंट है, उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो लोग आपसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं कि ये सोसाइटी कहाँ है जी, हमने प्लाट लेना है।
तो ऐसा काम नहीं करना। जितनी भी चीज़ें लिखनी है आपने फ़र्ज़ी लिखनी है, बेशक नंबर लिखें लेकिन उसमें 1-2 इनसे आप और लिख दें ताकि वो नंबर गलत हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं गूगल के ऊपर और जो आगे का हमारा काम है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल के ऊपर हमने आना है और यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है बिज़नेस कार्ड। तो ये बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन जो है वो आपने सर्च कर लेना है और उसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ बहुत सारे बिज़नेस कार्ड जो है वो आ गए हैं। यहाँ से आपने इमेज में चला जाना है और इमेज में जाने के बाद यहाँ आप देखें तो ये ऊपर आपके पास मज़ीद कुछ जो है वो डिज़ाइन आ रहे हैं और इनके अंदर भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ आप जाएं तो यहाँ पर आपके पास सैकड़ों डिज़ाइन पड़े हैं और ये कोई इतने मुश्किल डिज़ाइन नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप आराम सुकून से ये डिज़ाइन जो है वो पिक्सल लैब के अंदर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पर आपने बिज़नेस कार्ड लिखना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है। सैकड़ों किस्म के डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और उनको आपने जो भी एक डिज़ाइन आपने बनाना है उसको आपने पसंद करना है। पसंद करने के बाद आपने वही डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है। शुरू में कुछ थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, उसके बाद जो है वो जब आपको कुछ डिज़ाइन बना लेंगे तो उसके बाद वो मुश्किल जो है वो नहीं रहेगी। तो अभी जितने डिज़ाइन है सिंपल सीन के अंदर सिर्फ शेप इस्तेमाल हुई हुई हैं और कोई लंबा चौड़ा इतना ज़्यादा काम नहीं है। अब ये वाला डिज़ाइन है ऊपर वाला, तो इसके अंदर ये जो शेप इस्तेमाल हुई है ये मास्क टूल और दूसरा क्या नाम है बेजियर टूल जो है उसको इस्तेमाल करके बंदा इस तरह की शेप भी बना सकता है। तो सबसे पहले ये चीज़ थी कि आपने कोई भी एक बिज़नेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। अगर ख़ुद से बनाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप ख़ुद से नहीं बनाते, ठीक है, तो आपको आइडिया नहीं है, मसला है, तो वो आप नेट से गूगल से देखकर आप आइडिया ले सकते हैं। अब मैं उर्दू बिज़नेस कार्ड भी आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ और इसके अंदर भी ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप अगर उर्दू में कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे ये उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इस तरह और नीचे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ये साकिब मोबाइल हैं इस तरह के, ठीक है, और बेडशीट वगैरह के और इस तरह के आपको उर्दू में भी डिज़ाइन मिल जाते हैं। एक और चीज़ जो रह गई है वो है बिज़नेस कार्ड का साइज़। तो यहाँ हम वो लिख लेते हैं, ये आपने लिखना है बिज़नेस कार्ड साइज़ इन पिक्सल, ठीक है। पिक्सल लैब नहीं लिखना बल्कि आपने पिक्सल लिखना है। ये पहले नंबर पर मेरे पास आ गया, मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास बिज़नेस कार्ड का साइज़ जो है वो आ गया है। ये होता है जी 1050 बाई 600 पिक्सल, ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ होता है मोबाइल के अंदर। ये आपने रखना है और जो भी चीज़ हम बनाएंगे इसके बाद उसका साइज़ आपने इसी तरीके से सर्च कर लेना है। जैसे अभी मैंने बिज़नेस कार्ड का साइज़ सर्च किया तो ये हमारे पास आ गया है। तो इसी तरह आपने जो है वो इसका साइज़ जो है वो सर्च कर लेना है और उसके बाद आपने पिक्सल लैब के अंदर आना है। पिक्सल लैब के अंदर आने के बाद आपने यहाँ ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है और इसके अंदर साइज़ का ऑप्शन होता है। तो यहाँ मेरे पास पहले ही 1050 लगा हुआ है, मैं यहाँ पर जो है वो 600 कर लेता हूँ दूसरी तरफ। तो यानी इसकी जो लंबाई है वो 1050 है और जो ऊंचाई है, चौड़ाई जिसको कहते हैं, वो 600 है। तो मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास साइज़ आ चुका है। जो ये बैकग्राउंड पहले मैंने लगाया हुआ था इसको मैं तब्दील कर लेता हूँ और इसका कलर मैं वाइट रख लेता हूँ। उसके बाद मैं शेप के अंदर जाऊँगा और शेप के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ एक शेप ले लेता हूँ ये वाली और थोड़े से मैं इसके किनारे जो है वो तकरीबन 10-12 तक मैं राउंड कर लेता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं ये वाला रख रहा हूँ। किनारे अभी थोड़े से कम हैं तो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, तकरीबन 20 तक कर लेते हैं। तो ये करने के बाद मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो ये शेप मैंने ले ली है, इसका कलर भी तब्दील कर दिया है। ये जो इसके साइडों में इसको गोल और रोटेट करने वाला ऑप्शन है, इसको रोटेट करके यहाँ पर इस कोने पे मैं इसको रखूँगा इस तरफ यहाँ पर। फिर मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी लेकर मैं इसको छोटा करके यहाँ इस तरफ इसके नीचे रख रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। फिर मैं एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको बिल्कुल मैं छोटा करके
यहाँ पर जो है वो रख रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से जी। तो इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। थोड़ी सी इनके अंदर तब्दीली करते हैं, ये वाली शेप मैं नीचे ले आता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ। इसका कलर मैं तब्दील कर रहा हूँ और ये वाला मैं इसका कलर रख रहा हूँ। अब फिर मैं इसी की कॉपी लेकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इस तरीके से, और यहाँ मैं इसको कोने पर फिट कर देता हूँ। जल्दी जल्दी से मैं काम कर रहा हूँ, आपने देखते जाना है। एक और कॉपी मैंने ली है, इसको मैं यहाँ ऊपर इस जगह पर सेट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये एक मैंने डिज़ाइन जो है वो बना लिया। बैकग्राउंड का कलर मैं ये रख लेता हूँ या तब्दील करके देख लेते हैं, ये बिल्कुल वाइट या कोई और कलर, तो ठीक है ये वाइट कलर ही मैं रख लेता हूँ। तो ये एक डिज़ाइन मैंने बना लिया बिज़नेस कार्ड का, आपने देखा है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने लिखाई करनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर लिख लेता हूँ यहाँ MR ऑनलाइन एकेडमी जी। तो ये मैंने लिख लिया है। इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लेते हैं। फ़ॉन्ट के ऑप्शन के अंदर आकर यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, जो भी आपको पसंद हो आप जो है वो रख सकते हैं। तो ये वाला फ़ॉन्ट या ये वाला ही ठीक है, मैं ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने रख लिया है। अब जो है वो मुझे सोशल मीडिया के आइकॉन चाहिए, तो उसके लिए हमें दोबारा जो है वो गूगल पे जाना पड़ेगा। एक हमें लोगो चाहिए जो हमने लगाना है, तो ये एक साइड हम तैयार करके फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम जाएंगे जी। तो यहाँ मैं गूगल पे आ गया हूँ। यहाँ पर आपने सिंपल लिख लेना है सोशल मीडिया जल्दी से मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ मेरे पास जो है वो आ गए हैं सोशल मीडिया आइकॉन PNG। तो मैं इसी को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। यहाँ आपने इमेज वाले ऑप्शन पे चला जाना है और यहाँ से आपने देख लेना है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है और ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो उसके बाद आपने उसको अपने पिक्सल लैब के अंदर ले जाना है। उसका तरीका क्या है इस्तेमाल करने का, ये PNG शेप है। सॉरी, इनमें ज़्यादातर जो हैं वो JPG फाइल हैं जिनका बैकग्राउंड भी होता है। तो जो बैकग्राउंड के बगैर हैं वो भी इंशाल्लाह आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। तो ये मैं एक पिक्चर है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी और मज़ीद भी आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हम कौन सी डाउनलोड कर लें, ये वाली डाउनलोड देख लेते हैं। ये आपके पास बहुत सारी आ जाती हैं, जिस तरह की भी आप इस्तेमाल करना चाहें, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये मेरे पास जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं अब जब दोबारा पिक्सल लैब के अंदर जाता हूँ और इसको पिक्सल लैब के अंदर लेकर आता हूँ और उसका बैकग्राउंड ख़त्म करके उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से आपने इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे चला जाना है। ये हमारे पास यहाँ पर उम्मीद है पहले नंबर भी पड़ी होगी, तो इसको जल्दी से ले आते हैं। जैसे ये मैं इसको ले आया हूँ, आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अरेज कलर वाला ऑप्शन है, जिससे आपको बताया था कि आप बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अब इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है, इसकी आपने मज़ीद सेटिंग जो है वो कर लेनी है। 30 तक तकरीबन आप रख लिए करें तो अच्छा सा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाता है। अब मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं क्रॉप वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ से सबसे पहले मैं फेसबुक जो है इसका जो आइकॉन है इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया। यहाँ से मैं इसको छोटा करके इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास यहाँ पर। और उसके बाद मुझे व्हाट्सअप का चाहिए, तो मैं कॉपी करके व्हाट्सअप का जो ये आइकॉन है इसको ले लेता हूँ जी। तो इसको भी मैंने ले लिया, इसको भी छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद जी देखते हैं हमने इसको क्या करना है। तो यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। एक और ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखें तो इसको जूम का ऑप्शन कहा जाता है। तो इसको आपने जूम कर लेना है इस तरीके से, उसके ऊपर क्लिक करके दोनों उंगली से इसको आपने बड़ा कर लेना है। फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपने ये जो चीज़ें हैं इनको आपने यहाँ पर छोटा करके अच्छे तरीके से आपने इनको लगा लेना है। मैं दोबारा जूम आउट कर लेता हूँ और हमने इनको यहाँ पीछे की तरफ रखना है इस तरीके से यहाँ पर। तो दोनों को अच्छे तरीके से आपने बराबर करके रख लेना है जी। तो ये मैंने रख लिए हैं। अब जो ये MR हमने लिखा था इसी को कॉपी कर लेना है, या अलग तौर पर आपने लिख लेना है कुछ भी। मिसाल के तौर पर MR ऑनलाइन एकेडमी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, तो वो मैं लिख लेता हूँ और इसको यहाँ जो है वो मैं इसके आगे सेट कर देता हूँ। उसके बाद इस कॉपी लेकर मैं दोबारा जो है वो यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ, और नंबर जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि आपने कोई ना कोई तब्दील करके लिखना है, तो ये व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद हम जूम आउट करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ये चीज़ आ जाती है। तो अब सिर्फ आप ये लिखना चाहें तो भी, आप अगर ऑनलाइन कोई चीज़ का बनाना चाहते हैं इसके साथ आप जीमेल का आइकॉन लगा सकते हैं, वो लिख सकते हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें आपको कही जाती हैं आप लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास एक चीज़ रह गई है वो है लोगो। तो जल्दी से हम लोगो लेकर आते हैं और उसको देखते हैं कि वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और उसको हमने कैसे लगाना है जी। तो दोबारा मैं गूगल पर आ गया हूँ। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन एकेडमी लोगो डिज़ाइन। तो ये आपने सर्च कर लेना है और आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर लोगो आ जाएंगे। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लोगो भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, और अगर ऑनलाइन एकेडमी आप लिखें तो भी आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास लोगो आ गए हैं। इनमें से अगर आप कोई पसंद करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप वो कर लें, या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से आप करना चाहते हैं तो वो आप कोई लोगो उठा के लगा सकते हैं। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग लोगो। तो ये आप लिख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग लोगो PNG। तो इसमें इस तरह के आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो आ जाते हैं, आपने सर्च कर लेना है और इनमें से कोई भी लोगो आप इस यहाँ पर उठाकर अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास आ चुके हैं, इनमें से हम कोई देख लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है। जैसे ये वाला डिज़ाइन है, इस गूगल के एक बड़े मज़े के ज़बरदस्त है कि आप इसके ऊपर जो आपको चीज़ पसंद आती है उसको, या उस तरह की आप चीज़ पसंद चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए, तो आपने सर्च करते जाना है और उनको ओपन करते जाना है, तो उस तरह के आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के और डिज़ाइन भी आ जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आ गए हैं। चूँकि मैं तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें इतना वक्त नहीं होता कि मैं इतनी ज़्यादा तफसील में जाऊँ। तो ये मैंने एक लोगो डाउनलोड कर लिया है, इसी को हम इस्तेमाल कर जी। दोबारा मैं पिक्सल लैब के अंदर आ गया हूँ। यहाँ मैं गैलरी के अंदर जाकर लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ही आप ये जो लॉक का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके अगर कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे वो ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब इसकी जो नीचे नाम है वो मैं यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड मौजूद है, उसका वही तरीका है कि आपने इरेज कलर पे जाना है और आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लेना है। कभी कभी सही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि रिमूव BG के नाम से एक वेबसाइट है जिसको हम कल इंशाल्लाह देखेंगे, वहाँ से आपने बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लिया है और रख लिया है। तो एक कार्ड का जो डिज़ाइन है, एक साइड जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये एक पार्ट था। दूसरे पार्ट के अंदर हम दूसरा डिज़ाइन और उसके बाद उसकी जो मॉकअप फाइल है वो इंशाल्लाह बनाएंगे दूसरे पार्ट के अंदर।